शरणम की सेवा मुझे दी जाए और उनको सेवा करते देखते हैं तो हर एक के मन में चाव होता है। पढ़े लिखे लोग कम हैं, परिश्रमी बहुत हो गए हैं। अब अधिकतर परिश्रम उनका जप में जाता है, बाकी थोड़ा बहुत अपनी रोटी रोजी कमाने में भी निकलता है, उस वक्त भी उनका जप चलता रहता है। ये अद्भुत सी कृपा उन पर हुई है। जब कहते हैं कि हमें सेवा दी जाए तो अनंत शक्तवत जिनकी मेहनत ने देवियों सज्जनों अनेक अनंत शक्तवत वहां पैदा कर दिए हैं, वहां एक अनंत शक्तवत नहीं है। यदि उन 108 या 110 वर्कर्स में किसी एक को कहा जाए कि आप अनंत शक्तवत की जगह पर खड़े होकर काम संभाल लो तो बिल्कुल संभालेगा। उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है, मनुस्वार्थ नहीं, अपने हाथ में ही सब कुछ नहीं रखना चाहा, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं तो स्वामी जी महाराज का काम अपने गुरुजनों का, ऐसे बोलते हैं वे, अपने गुरुजनों की सेवा मुझे करनी है। जिस प्रकार से ये संस्था जो है वह इस क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाए। 1.25 करोड़ का जाप कर फिर आके मेरे से बात करना। हम में से कितने होंगे जिन्होंने आज तक जिंदगी में 1.25 करोड़ जाप पूरा किया हो? नौकरी यहां तब मिलेगी 1.25 करोड़ का जाप करके आप फिर मेरे से आके बात करना। किसी क्षेत्र में दिव्य सूचना सूखा पड़ गया, पहले तो सारा का सारा क्षेत्र ही सूखाग्रस्त हुआ करता था। इसलिए बहुत से पुरुष लोग वहां से बाहर चले जाते थे कामकाज करने के लिए, जहां हरियाली होती थी, ताकि कमा के कुछ घर ला सके। वहां कुछ था नहीं। अनंत शक्तवत यही कहा करते कि यहां संख्या बढ़ नहीं सकती पुरुषों की, क्योंकि प्राय सूखा रहता है, यहां कामकाज कोई है नहीं। इसलिए लोग चोरी डकैती हत्या इत्यादि करते हैं। जो नहीं करना चाहते, परिश्रमी हैं, वे बाहर चले जाते हैं, झाबुआ जिला से बाहर, वहां जाके साल भर की कुछ महीनों की रोटी रोजी कमा के तो वापस आ जाते। अब जब से श्री राम शरणम बने हैं, वहां राम नाम का प्रवेश हुआ है उनके जीवन में, तो अब किसी क्षेत्र में छोटे से एरिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में अभी राम नाम का प्रवेश नहीं हुआ था। ये लोग आनंद जी के पास आए, आके कहा कि हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ गया है, रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है, मेहरबानी करके हमारी कुछ सहायता कीजिएगा। पूरे का पूरा क्षेत्र सफर कर रहा है। अनंत ने पूछा, क्या वहां श्री राम शरण का कोई राम राम जपने वाला कोई साधक नहीं? कैसा विश्वास है इन साधकों का! देखने की बात तो ये है, इस विश्वास ने, श्रद्धा ने उनको कहां का कहां पहुंचा दिया है। राम नाम तो वही है जो आप जपते हैं, वो जपते हैं। क्या कोई राम राम जपने वाला, क्या कोई श्री राम शरण का साधक वहां नहीं है? कहा, हमारे गांव में तो नहीं है। गांव का अर्थ जहां जहां जमीन है वहीं वहीं 4-4, 10-10 घर बने हुए हैं, वह गांव बन गया। ऐसे ही गांव है।
कहा, हमारे गांव में तो राम राम जपने वाला कोई नहीं है। दूसरा गांव है पास, उसमें 2 साधक, सुना है कि उनके पास कंठी है, उन्होंने कंठी ली हुई है। दीक्षा को लोग कंठी लेना कहते हैं, माला लेनी कहते हैं। उनको बुलाओ। आनंद ने कहा, उनको बुलाओ, उनकी पिटाई करो। तुम्हारे 2 के होते हुए यदि वहां सूखा पड़ गया है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने माला का निरादर किया है, उन्होंने राम राम ठीक ढंग से नहीं जपा है, उचित मात्रा में नहीं जपा है। नहीं तो जहां राम राम जपा जाता है वहां सूखा पड़े, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये संभव ही नहीं है। उनकी पिटाई करो जाके, बिना पूछे करो। उनको बुलाओ और बुला के उन दोनों की पिटाई, जूतियां लगाओ उनके सिर पर, पीठ पर। तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो कुछ साधुजन कल रत्नाकर के साथ हुआ वे वहां सामूहिक ढंग से हुआ है। रत्नाकर भी वैसा ही था जैसा झाबुआ के लोग थे। कहानी इस प्रकार की चलती है साधुजन। हिमालय की दिव्य भूमि पर देवऋषि नारद, महर्षि विशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र, अनेक अन्य ऋषि मुनि, देवी देवता विराजमान है। चर्चा हो रही है, भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वसर्वा है। बिन भक्ति के किसी को भी संपूर्ण शांति व पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति समागम हो रहा है, वहां पर ये चर्चा चल रही है। ये निर्णय देवऋषि नारद ने दे दिया है, निष्कर्ष सार दे दिया है। सूचना मिलती है ऊर्ध्व लोकों से,